चल रहा है दिन में बिल वाला। और पिछली बार मैंने आपको बताया था बिल की ड्यू डेट के बारे में, बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट है यानी कि परिपक्वता तिथि, जिस तारीख पर बिल का भुगतान किया जाना है या करना है, वो डेट हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो बिल है महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए लिखा गया है, तो किस तारीख को बिल लिखा गया था, पहले कितने महीने के लिए बिल लिखा गया, पहले उसमें वो जोड़ देंगे और उसके बाद में 3 दिन अतिरिक्त और दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस, वो और जोड़ दिए जाते हैं। उसको जोड़ने के बाद में जो डेट आती है उसी को हम कहते हैं ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैच्योरिटी डेट ज्ञात करते समय हमारे को ध्यान रखना है कि 3 दिन जोड़ने के बाद में जो भुगतान की तारीख आ रही है, अगर उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है, कोई गजेटेड हॉलीडे है जो पहले से निश्चित है, तो फिर उसका जो भुगतान है वो 1 दिन पहले होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आकस्मिक अवकाश आता है, अचानक अवकाश आता है जो पहले नहीं था, तो फिर उसका भुगतान 1 दिन बाद में किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि माल का जो विक्रेता है वो जब उधार माल बेचता है तो अपने क्रेता के ऊपर बिल लिखता है। विक्रेता बिल लिखता है तो विक्रेता के लिए जो बिल है वो क्या कहलाता है, बीआर, बिल्स रिसीवेबल। माल का जो विक्रेता होता है उसके लिए बिल क्या कहलाता है, बीआर। और क्रेता उस बिल को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए जो बिल है वो क्या कहलाता है, बीपी, यानी कि बिल्स पेएबल। पूरा नाम है बीआर का बिल्स रिसीवेबल यानी कि प्राप्य बिल, और बीपी का बिल्स पेएबल यानी कि देय बिल, ठीक है। तो जो बिल का लेखक है जिसको हम ड्रावर कहते हैं, उसके लिए बिल बीआर होता है, और जो बिल को स्वीकार करता है, और स्वीकार कौन करेगा, माल का क्रेता, उसके लिए बिल क्या कहलाता है, बीपी यानी कि बिल्स पेएबल, ठीक है। अब इसमें हम एंट्री है वो क्या करते हैं, तो बिल का लेखक जिसको हम ड्रावर बोलते हैं। अच्छा, इसमें ड्रावर कौन होता है, बिल का लेखक, माल का विक्रेता, और जो क्रेता होता है उसको हम ड्रावी भी बोलते हैं और एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो एक्सेप्टर भी लिख सकते हैं और ड्रावी भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए बीपी होता है, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये देखो कि जब माल का विक्रय किया जाता है तो विक्रय करने की एंट्री क्या करते हैं, तुम्हारे को मालूम है। माल का विक्रय करने के बाद में जैसे उधार माल बेचा गया है तो विक्रेता के द्वारा उसके ऊपर बिल लिखा गया। बिल लिखते समय कोई एंट्री नहीं होती है। जब बिल का लेखक बिल लिखता है, बिल लिखते समय कोई एंट्री नहीं करता है, उस बिल को वो लिख करके एक्सेप्टर के पास में भेजता है। सबसे पहले एक्सेप्टर क्या करता है, उस बिल पर अपने नीचे सिग्नेचर कर देता है। सिग्नेचर करते ही वो बिल है वैलिड हो जाता है, और ये मान लिया जाता है कि एक्सेप्टर ने इस बात को, यानी कि ड्रावी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बिल का भुगतान अब इस तारीख को करेगा। उसके बाद में ही बिल प्रमाणित माना जाता है, और उस बिल को सिग्नेचर करने के बाद में एक्सेप्टर उस बिल को वापस ड्रावर के पास लौटा देता है। जैसे ड्रावर के पास बिल आता है, लेखक के पास बिल आता है, तो बिल का लेखक अपनी पुस्तकों में ये एंट्री करता है, बीआर अकाउंट बीआर टू एक्सेप्टर। ये एंट्री कब करता है बिल का लेखक, जब एक्सेप्टर उस बिल पर अपने सिग्नेचर करके ड्रावर के पास लौटा देता है, और जैसे ही ड्रावर के पास बिल आता है उस समय पर ड्रावर एंट्री करता है बिल का लेखक, बीआर अकाउंट बीआर टू एक्सेप्टर। क्योंकि वैसे भी उसके लिए एक संपत्ति है बीआर, तो इसमें बीआर आ रहा है, बिल आ रहा है, तो उसको डेबिट कर देगा। देने वाला कौन है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो ड्रावर तो ये एंट्री कर देगा, और जो एक्सेप्टर है, ड्रावी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए बिल बीपी है। ये एंट्री क्या करेगा, जब बिल स्वीकार करके लौटाएगा उस समय पर ड्रावर अकाउंट बीआर टू बीपी, बिल को पाने वाला जो ड्रावर है उसको डेबिट कर देगा और बीपी को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसके लिए लायबिलिटीज है, दायित्व, भुगतान करना है उसको। तो स्वीकार करता, ये एंट्री करता है ड्रावर अकाउंट बीआर टू बीपी, बिल स्वीकार करने पर, और ड्रावर के पास स्वीकार करते ही जैसे बिल आएगा वो एंट्री करेगा बीआर अकाउंट बीआर टू एक्सेप्टर, ठीक है। अब बिल की जो ड्यू डेट है, जो मैच्योरिटी डेट है, उस तारीख पर जब बिल का भुगतान ड्रावर को प्राप्त हो जाता है, तो बिल का भुगतान प्राप्त होने पर बिल का जो लेखक, जिसको हम ड्रावर बोलते हैं, वो एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट बीआर टू बीआर,
बिल का लेखक ये एंट्री कर देगा कैश अकाउंट DR टू BR। और एक्सेप्टर ने बिल का भुगतान कर दिया है तो बिल का भुगतान करने पर वो एंट्री क्या कर देगा BP अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेंगे। ये सामान्य परिस्थिति है बिल आने पर और बिल का भुगतान प्राप्त होने पर। और ऐसे स्वीकार करता बिल स्वीकार करने पर तो ये एंट्री कर देगा ड्रावर अकाउंट DR टू BP और बिल का भुगतान करने पर एंट्री कर देगा BP अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, अब देखो मैं ये एंट्री बताई, अब मैं एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ इसके लिए, वो आप इलस्ट्रेशन देखिए। देखो एक ट्रांजैक्शन है, इसमें दे रखा है कि 1 मार्च 2016 को गणेश ने रवि को 3000 रुपये का माल बेचा, यानी कि उधार माल बेचा, और उसके लिए रवि पर 3 माह का बिल लिखा। जब उधार माल बेचा है तो दोनों में समझौता हुआ, इसके लिए उसने 3 महीने का बिल लिख दिया रवि पर, जिसे रवि ने स्वीकार कर लिया और देय तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया। देय तिथि कौन सी? 3 महीने के बाद जो तारीख आएगी, और 3 महीने के बाद में उसे 3 दिन अनुग्रह दिवस यानी कि डेज ऑफ ग्रेस के और जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें बिल का जो लेखक है ड्रावर है वो कौन है और एक्सेप्टर कौन है। बिल का लेखक कौन होता है? हमेशा माल का विक्रेता ही होता है, जिसने माल उधार बेचा है माल वही बिल का लेखक होता है, वही बिल का लेखक होता है, जिसको हम ड्रावर बोलते हैं। और इसमें स्वीकार करता है वो कौन है? इसमें एक्सेप्टर रवि यानी कि क्रेता। तो इसमें पहले जैसे मैंने लिखा है इन दी बुक्स ऑफ ड्रावर, ड्रावर की पुस्तकों में, और एक लिखा था इन दी बुक्स ऑफ ड्रावी यानी कि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। तो हम इसमें नाम लिख सकते हैं, क्वेश्चन है उसके अनुसार, जैसे क्वेश्चन होता है उसमें, इसमें बुक्स किसकी है? गणेश की। तो ड्रावर जो है वो गणेश है, तो इन दी बुक्स ऑफ गणेश, और इसमें एक्सेप्ट ड्रावी कौन है? रवि, तो इसमें लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ रवि। क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन में क्या लिखना ही होता है कि नाम और संख्या चेंज हो जाती है, तरीका अपना वही रहता है। तो सबसे पहले देखो ड्रावर की पुस्तकों में, ड्रावर इसमें कौन है? गणेश। सबसे पहले तो देखो गणेश ने माल बेचा है, किसको? रवि को, और उधार माल बेचा है 3000 रुपये का। और माल बेचने पर हम एंट्री क्या करते हैं? उधार माल बेचा है तो पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है इसमें? रवि। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है यानी कि विक्रय हो रहा है तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। माल जा रहा है, और माल कहाँ जा रहा है? माल हमने बेचा है, माल बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। तो सबसे पहले तो गणेश की पुस्तकों में ये एंट्री होगी। गणेश अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा? माल के बेचने की, और माल के बेचने की एंट्री करेगा रवि अकाउंट DR टू सेल्स। इसने कितने का माल बेचा है? 3000 रुपये का। ये 3000 रुपये की सबसे पहली एंट्री तो आपके ये हो जाएगी माल के विक्रय करने। ठीक है, तो इसने तो माल बेचा है, इसकी एंट्री कर देगा। इसके बाद में जो ड्रावी है, जिसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, रवि ने माल खरीदा है। रवि ने माल खरीदा है तो परचेज को ये क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। परचेज अकाउंट DR तो गणेश, देने वाला कौन है इसमें? गणेश। गणेश को क्रेडिट कर देगा 3000 रुपये। तो इसने माल खरीदा है तो माल के खरीदने पर रवि अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा परचेज अकाउंट DR टू गणेश, और गणेश ने माल बेचा है ये एंट्री कर देगा रवि अकाउंट DR टू सेल्स। तो सबसे पहले नंबर पर एंट्री तो ये हो जाएगी दोनों की पुस्तकों में। ये माल के विक्रय करने की एंट्री करेगा, ये माल के क्रय करने की एंट्री करेगा, एक्सेप्टर इसमें रवि में। अब इसके बाद भी देखो, चूंकि जो माल है उधार बेचा गया था और समझौता हुआ, उसके अनुसार उसने 3 महीने का वादा किया, इसलिए उसने गणेश ने रवि पर 3 महीने का बिल लिखा। बिल के लिखने की एंट्री नहीं होती है। जब तक उस बिल पर एक्सेप्टर के सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक बिल की हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल वैलिड नहीं माना जाता है। इसने रवि के ऊपर 3 महीने का बिल लिखा, जिसे रवि ने स्वीकार किया। रवि स्वीकार करने का मतलब है रवि ने उस पर अपने नीचे सिग्नेचर कर दिए। जैसे रवि सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करके ये इसको गणेश को बिल लौटा देगा। गणेश को बिल लौटा देगा तो गणेश के पास जैसे बिल आएगा
इसके लिए ये बिल है वो क्या हो जाएगा, BR। ये अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा, BR अकाउंट DR टू एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है इसमें, रवि, देने वाला रवि है। तो 3000 रुपए से ये एंट्री कर देगा, ये एंट्री हो जाएगी। गणेश के पास जैसे बिल आएगा तो गणेश के पास बिल आते ही ये बिल क्या कहलाएगा, BR। तो ये एंट्री कर देगा BR अकाउंट DR टू रवि, देने वाला कौन है, रवि, ये एंट्री कर देगा। अच्छा, रवि ने बिल एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। बिल स्वीकार करने पर ये एंट्री क्या करेगा, उसने बिल है वो किसको दिया है, गणेश को। तो ये एंट्री कर देगा गणेश अकाउंट DR टू BP अकाउंट 3000 रुपए, ये एंट्री जाएगी। बिल के स्वीकार करने पर, जब बिल एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर कौन है इसमें, रवि। रवि जैसे उस बिल पर अपने सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करते ही उस बिल को वो क्या करेगा, गणेश को लौटा देगा। गणेश को लौटाएगा तो उस समय पर वो एंट्री क्या करेगा, एक्सेप्टर कौन, रवि। रवि अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा गणेश अकाउंट DR टू BP, क्योंकि बिल को पाने वाला कौन है, गणेश, और उसके लिए दे बिल है, बिल का भुगतान करेगा, BP को वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, ये हो गई दूसरे नंबर की, बिल के आने पर और ये बिल के स्वीकार करने पर ये एंट्री करेगा। अब 3 महीने के बाद जब बिल की जब ड्यू डेट आ जाएगी तो उस ड्यू डेट के ऊपर रवि के द्वारा उस बिल का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि बिल का भुगतान कौन करेगा, इसमें रवि, एक्सेप्टर रवि है। और बिल की जो ड्यू डेट है, अच्छा देखो इसमें 1 मार्च को इसने माल बेचा था, तो ये जो पहली एंट्री है रवि अकाउंट DR टू सेल्स, ये एंट्री कब करेंगे, 1 मार्च की। तो इसमें डेट में हम क्या डाल देंगे, 1 मार्च। अच्छा, इसमें फॉर्मेट हम कौन सा बनाएंगे, जर्नल वाला फॉर्मेट बनाएंगे। तो आप जर्नल वाला, तो मैं आपको जर्नल वाला फॉर्मेट ही बता देता हूँ अलग अलग करके। तो देखो ये जर्नल का हम फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे, किसकी, पहले इसमें बिल का लिखा कौन है, गणेश, तो ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ गणेश, फॉर्मेट आपके जर्नल का। उसने पहले माल बेचा था, माल पे बेचने की एंट्री रवि अकाउंट DR टू सेल्स। जैसे बिल आया, बिल के आने की एंट्री कर देगा BR अकाउंट DR टू रवि। और 3 महीने का बिल लिखा गया था, तो 1 मार्च में 3 महीने जोड़ दो आपके, मार्च, अप्रैल, मई और 1 जून, यानी कि 3 महीने अपने कब पूरे होते हैं, 1 जून को। 3 दिन अतिरिक्त डेज ऑफ ग्रेस के जोड़ देंगे, तो इसकी ड्यू डेट कौन सी आ जाएगी, 4 जून। यानी कि बिल का भुगतान है कब प्राप्त होगा, 4 जून को, तो 4 जून की डेट डाल देंगे। और बिल का भुगतान जब प्राप्त होगा गणेश को, गणेश की पुस्तकों में कर रहे हैं, तो वो एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट DR टू BR। ठीक है, ये तो हो जाएगी गणेश की पुस्तकों में। ठीक है, अब इस प्रकार से जो रवि है एक्सेप्टर, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। बाद में रवि की पुस्तकों में, तो ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ रवि। तो सबसे पहले रवि ने 1 मार्च को माल खरीदा है, तो माल के खरीदने की एंट्री कर देगा वो परचेज अकाउंट DR टू गणेश। कितने का माल खरीदा है, 3000 रुपए का, 3000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और नरेशन आ जाएगा आपके गुड्स परचेज्ड। इसके बाद में उसने बिल स्वीकार किया, जैसे वो बिल स्वीकार करेगा वो एंट्री क्या करेगा, गणेश अकाउंट DR टू BP। ठीक है, तो इसमें ये एंट्री करेगा बिल एक्सेप्टेड, यानी कि बिल स्वीकार किया गया, और बिल है वो कितने का था, 3000 रुपए का। दोनों एक ही तारीख को एंट्री होगी, 1 मार्च को बिल। और जब ये बिल का भुगतान कर देगा, बिल का भुगतान वो 4 जून को करेगा, ड्यू डेट 4 जून की है। जब वो बिल का भुगतान कर देगा तो ये एंट्री क्या करेगा, BP अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगा आपके पेमेंट ऑफ 3000। तो इस प्रकार से रवि अपनी पुस्तकों में एंट्री कर देगा, माल के खरीदने की एंट्री परचेज अकाउंट DR टू गणेश, फिर बिल को स्वीकार करने की एंट्री गणेश अकाउंट DR टू BP,
और 3 महीने के बाद में जब 4 जून को बिल का पेमेंट कर देगा तो बिल के पेमेंट करने की एंट्री करेगा पीपी अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजैक्शन था, ये मैंने एंट्री बताई थी, इसको आप एक बार फिर से देख लेना, कुछ ज़्यादा एंट्री